नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपके जीवन के अगले 10 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें शरीर और आत्मा के बीच के गहरे अंतर को समझाया था। हमने जाना कि हम यह शरीर नहीं बल्कि अविनाशी आत्मा हैं। लेकिन अगर आत्मा अविनाशी है और शरीर से अलग है तो फिर हम क्यों अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं? क्यों कोई ज्ञानी होता है, कोई कर्मठ और कोई आलसी? क्यों हम अलग अलग भावनाओं और अनुभवों से बंधे रहते हैं? आज हम बात करेंगे गीता के 14वें अध्याय की, जिसे गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के गहरे रहस्य को समझाता है। यह बताता है कि ये गुण कैसे हमें बांधते हैं, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इन गुणों से ऊपर उठकर परम शांति और मुक्ति कैसे प्राप्त करें। यह अध्याय उन सभी को संबोधित करता है जो अपने जीवन में मूड स्विंग्स, अनिश्चितता, आलस्य, अत्यधिक तनाव या डिप्रेशन महसूस करते हैं। 14वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को फिर से परम ज्ञान बताएंगे, जिस ज्ञान को जानकर सभी मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। यह ज्ञान हमें प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। आइए इन 3 गुणों और उनके प्रभाव को गहराई से समझते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सत्व, रज और तम, ये 3 गुण प्रकृति माया से उत्पन्न होते हैं और ये अविनाशी आत्मा को इस नश्वर शरीर में बांधते हैं। ये गुण हर प्राणी में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं और हमारे स्वभाव, व्यवहार और अनुभवों को निर्धारित करते हैं। सत्व गुण निर्मल होता है और यह प्रकाशमय तथा विकार रहित होता है। यह हमें सुख और ज्ञान से बांधता है। जब सत्व गुण बढ़ता है तो व्यक्ति में ज्ञान, शांति, संतोष, निर्मलता और हल्कापन आता है। ऐसे व्यक्ति सत्यवादी, दयालु और धर्मपरायण होते हैं। वे दूसरों का भला सोचते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? जब हम डिप्रेशन या मानसिक अशांति महसूस करते हैं तो सत्व गुण को बढ़ाना सहायक होता है। यह हमें स्पष्टता देता है, सकारात्मकता लाता है और हमें आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। यह हमें सही निर्णय लेने में भी मदद करता है, क्योंकि सत्व गुण में बुद्धि निर्मल होती है। रजोगुण इच्छा और आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह हमें कर्म और उसके फल से बांधता है। जब रजोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति में अत्यधिक कर्मठता, बेचैनी, लालसा, महत्वाकांक्षा और असंतोष आता है। ऐसे लोग हमेशा कुछ न कुछ करने में लगे रहते हैं, लेकिन अक्सर परिणामों की चिंता में तनाव और अशांति महसूस करते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपनी अत्यधिक बेचैनी और तनाव के कारण को समझने में मदद करता है। जब हम रजोगुण के प्रभाव को पहचान लेते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और कर्मों के प्रति अधिक सचेत हो सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कर्म करना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म फल से आसक्ति हमें बांधती है। इससे हम अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं और अपने कर्मों को अधिक संतुलित तरीके से कर सकते हैं। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है। यह हमें मोह, आलस्य, प्रमाद, लापरवाही और निद्रा से बांधता है। जब तमोगुण बढ़ता है तो व्यक्ति में आलस्य, उदासीनता, भ्रम, निर्णय लेने में असमर्थता और नकारात्मकता आती है। ऐसे लोग अक्सर अपने कर्तव्यों से विमुख होते हैं
और प्रगति नहीं कर पाते। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपनी आलस्य, भ्रम और लक्ष्यहीनता के कारणों को समझने में मदद करता है। जब हम तमोगुण के प्रभाव को पहचान लेते हैं तो हम उससे बाहर निकलने का प्रयास कर सकते हैं। यह हमें प्रेरित करता है कि हम निष्क्रिय न रहें और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाएं। यह डिप्रेशन जैसी स्थितियों में भी सहायक है, क्योंकि यह बताता है कि यह केवल एक गुण का प्रभाव है जिसे बदला जा सकता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है, व्यक्ति उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त करता है। सत्व गुण में मरने वाला व्यक्ति उच्च लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण में मरने वाला व्यक्ति मनुष्य लोक में ही जन्म लेता है। तमोगुण में मरने वाला व्यक्ति नीच योनियों में जन्म लेता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपने कर्मों और स्वभाव के प्रति अधिक सचेत करता है। यह हमें बताता है कि हमारा वर्तमान जीवन और भविष्य हमारे भीतर मौजूद गुणों से सीधे प्रभावित होता है। यह हमें भविष्य की चिंता से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने और अपने गुणों को सुधारने की शक्ति देता है। यह हमें जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य देता है, अपने गुणों को उन्नत करना, ताकि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। फिर श्री कृष्ण हमें गुणातीत होने के बारे में बताते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है, गुणातीत होना है। यह केवल सत्व गुण को बढ़ाना नहीं, बल्कि सत्व से भी ऊपर उठकर परम चेतना में स्थित होना है। अर्जुन पूछते हैं कि गुणतीत व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। कृष्ण बताते हैं कि गुणतीत व्यक्ति तीनों गुणों के प्रभावों से अप्रभावित रहता है। सुख दुख, मान अपमान, शत्रु मित्र, निंदा स्तुति में समान रहता है। सभी कर्मों का त्याग नहीं करता, बल्कि कर्मफल का त्याग करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अविचल भक्ति योग का अभ्यास करता है। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें परम शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाता है। जब हम गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। यह हमें आंतरिक स्वतंत्रता देता है, जिससे हम चिंता, डिप्रेशन और जीवन की उलझनों से पूरी तरह मुक्त हो पाते हैं। यह हमें लक्ष्यहीनता से भी बचाता है, क्योंकि गुणतीत होना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो दोस्तों, गीता का 14वां अध्याय हमें प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम के गहरे रहस्य को समझाता है। यह हमें बताता है कि ये गुण कैसे हमें बांधते हैं, हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम इन गुणों से ऊपर उठकर परम शांति और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, निर्णय लेने में असमर्थता और लक्ष्यहीनता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की बात करेंगे, जहां कृष्ण इस संसार रूपी वृक्ष और पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताएंगे। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो। अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।